पहले देख कैसा होता था कि भाई ये देख तुझे रिजल्ट में कम मार्क आए हैं या फिर ऐसा ऐसा है तो तू ये लिख के ये लिखने का वो लिख के लेते थे की मी परत असा वागणार नाही असं करणार नाही याच्यावरती आई आणि वडिलांची सही मला येते बरोबर. मग मी करायचो आई वडिलांना कळलंच नाही ना प्रो कधी काय विषय अरे मी 1 महीना स्कूलला गेलो नाही पूर्ण 1 महीना साइबर कैफे में अय्याशी कर रहा था मैं 1 महीना 1 महीने बाद सर डायरेक्ट घर पे आ गए कि कुछ हुआ है क्या आपके बेटे को तो मम्मी बोली क्यों क्या हुआ है अरे नहीं वो स्कूल नहीं आ रहे 1 महीने से मम्मी डायरेक्ट शॉक आईला आता सकाळी व्यवस्थित निघते दप्तर घेऊन मग काय मॅटर असेल और फिर मम्मी शिक्षक सब लोग मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े किधर है शिक्षक को किसी ने बताया कि मैं साइबर कैफे में हूं साइबर कैफे में मैं और मेरा एक दोस्त है निनाद करके हम दोनों एंजॉय कर रहे थे और अचानक से मेरी नजर ऐसी गई मैंने देखा कि सर आ रहे हैं वो आई गेस वो है 2 सर एक मैडम एक सर मैं डायरेक्टली पीसी छोड़ के पीछे नीचे डेस्क के नीचे लपा और खुर्ची ऐसे ओढ़ के ली ऐसा लेकिन मैंने नीनाद को आवाज नहीं दी क्योंकि मेरे में उतनी हिम्मत ही नहीं हुई फिर नीनाद को ऐसा पकड़ा ऐसा फरफट के लेके गए ना सबके सामने बेइज्जती हुई भाई की सबके सामने और फिर डायरेक्टली स्कूल लेके गए और फिर मैं घामा घूम के मैंने बोला अभी घर तो पता चलेगा ये वो मैं फुल टेंशन में घामा घूम हो गई लेकिन फिर भी शेवट के कुछ टाइम बचा था साइबर में वो टाइम कंप्लीट करके गया है मतलब वो वाया नहीं जाना चाहिए ना पैसा उसके बाद में घर उसके बाद में घर गया घर पे मैत का वातावरण माँ रो रो के बेहाल माँ ऐसी बैठी है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा अघटित हो गया है हाँ और मुझे देख के हाँ मुझे देख के कुठे गेला होतास आणि असा झोडला ना मला ब्रो मी काय सांगू तुला एवढा झोडला मला मी आणि आईला म्हणजे उस टाइम मम्मी को लग रहा कि बच्चा अपना वाया गया 1 महीना गया किधर ये मम्मी को कौन बताए फ्यूचर की तैयारी कर रहा था मैं लेकिन मम्मी फुल टेंशन में भाई साहब फुल टेंशन में बहुत पिटा रहे मेरे को बाद में मैंने कन्फेस किया कि मैं साइबर कैफे में गेम खेलने के लिए जाता था मम्मी ऐसा ऐसा था मुझे माफ कर दो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा उसके बाद मैंने 2-3 महीने कंट्रोल किया साइबर कैफे नहीं गया मैं लेकिन वो कंट्रोल ज्यादा नहीं हुआ दोस्तों फिर मैं क्या करने लगा फिर मैं स्कूल बुढ़ौता नहीं था मैं क्या करता था आठवड़े में एखाद दूसरी कल्टी और मजली सुट्टी में कल्टी ये करता था फिर मजली सुट्टी के पहले कल्टी मजली सुट्टी के बाद आने का ये सारी चीजें मैं करता था उस टाइम पे तो मैं मेंटेन करना सीख गया था चीजें मम्मी को पता चलना भी धीरे हो गया और शिक्षक भी खुश होते लगे चलो भाई जो बंदा 1-1 महीना नहीं आ रहा है वो एटलीस्ट इसमें तो आ रहा है मतलब आठवड़े में एक बार छुट्टी ले रहे तो ठीक है ना उसमें है ही क्या लेकिन बाद में सर लोगों की गश्त हुआ करती थी साइबर कैफे में चेक करने के लिए क्योंकि साइबर कैफे में मेरी वजह से और कुछ लोगों को थोड़ा व्यसन लगा था साइबर कैफे का लेकिन इतना लेवल